गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 10th क्लास के प्रोस सेक्शन में लेसन 3 पढ़ाने जा रहा हूँ और आशा है कि आप लोग दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मनाए होंगे। अब कुछ पढ़ाई भी कर लिया जाए। तो आज मैं लेसन 3 पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोस सेक्शन में 10th क्लास के। चैप्टर का नाम है द गंगा। द गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ है और यह एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक अंश है जो कि अभिलेख के रूप में लिखा गया है। अब इसे मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। यह टेस्टामेंट टाइप का चैप्टर है। उन्होंने जो टेस्टामेंट लिखा था उसी के बारे में है। तो पहला पैसेज आपका है, The received so much love and affection. The received so I have received so much love and affection from the Indian people, nothing that I can do can repair even a small fraction of it. Indeed, there can be no repairment of so precious a thing as affection. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने इतना अधिक प्रेम और स्नेह भारतीय लोगों से प्राप्त किया कि I can repay even a small fraction of it. मैं उसके भाग का थोड़ा अंश भी भुगतान नहीं कर सका। And indeed there can be no repairment of so precious thing as affection. और वास्तव में स्नेह जैसी मूल्यवान वस्तु का भुगतान हो भी नहीं सकता। Many have been admired, some have been rewarded, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. तो कहता है कि बहुत लोगों ने मेरी प्रशंसा की, बहुत लोगों ने हमारा सम्मान किया, लेकिन सभी भारतीय वर्गों से जो मुझे आकर्षण प्राप्त हुआ, जो मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, वह इतने अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ कि आई हैव ओवरवेल्मेड बाई इट, इसके द्वारा मैं सबका आभारी हो गया। It can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my pupil and dear affection. तो कहते हैं कि मैं केवल यही आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि मेरे जीवन के बचे हुए वर्षों में जब तक मैं जीवित रहूं, मैं अपने लोगों के प्रति, उनके स्नेह के प्रति कभी भी अयोग्य साबित न हो। आगे है, To my innumerable comrades and colleagues, I vow to an even deeper depth of the gratitude. तो मेरे असंख्य साथीगण, मेरे सहपाठीगण, जिनका मैं इतना अधिक उनकी कृतज्ञता का कर्जदार हूँ। We have been joint partners in great undertaking and have shared the triumphs and sorrows which inevitably accompany them. मैं गहरे रूप से इतना अधिक उनका कर्जदार हूँ। We have joined, हम लोग एक साथ जुटकर इस महान
कर्म के लिए साथ साथ उनके विजय में, उनके दुखों में अनिवार्य रूप से एक साथ रहकर सहभागिता निभाई। When I die, I should like my body to be cremated. मैं जब भी मरूं, मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। If I die in the foreign country, my body should be cremated here and my ashes sent to Allahabad. यदि मैं मरूं, तो यदि मैं विदेश में मरता हूं तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए और उसकी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of the deposit of in the manner indicated below. तो एक मुट्ठी भर राख गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए और उसका मुख्य भाग निम्नलिखित रूपों में प्रवाहित किया जाए। No part of these ashes should be remain or preserved. मेरी राख के किसी भी भाग को न तो बचा के रखा जाए और न तो सुरक्षित रखा जाए। बस बेटा, ये तक बाकी कल पढ़ाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, गुड मॉर्निंग, थैंक यू।